राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। दोस्तों, कोरोना तो देखो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए, तीसरी साल लग जाएगी कोरोना ने। और कोरोना के बीच में पता नहीं हजारों परिवार उजड़ गए, कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने भाई अपनी जान दे दी कोरोना में। बहुत से लोग मर गए भाई कोरोना के उसमें। एक एक घर उजड़ के कोरोना में। तो भाई कहानी आज ये है, एक आदमी का जो है कोरोना हो गया। माँ बाबू थे और एक बेटा और बहू और पोते पोती। अब वो एक बेटा और उसका हो गया कोरोना। अब माँ बाप की तो भाई कभी छाती पाट पाट का आवे। अब भाई बेटे का कोरोना हो गया, ये भगवान मेरे बेटे ने ठीक करिए। और देखो इसमें तो सब ने ये सबकी मन की ये भावना थी कोरोना में, तो हे भगवान तू सबका भला कर, सब ने ठीक कर दे। किसी के भी ये कोरोना जैसी महामारी बीमारी ये किसी के भी ना हो भाई। लेकिन लाखों करोड़ों लोग भाई इससे प्रभावित हुए इस बीमारी से। और लाखों ने अपनी लाखों की जान गई भाई इस कोरोना में। और आज भी कोरोना गया नहीं है, आज भी हमारे बीच में ही है कोरोना। तो भाई एक लड़के का हो गया कोरोना और वो हो गया हॉस्पिटल में दाखिल। अब भाई वो एकला उस रूम में, ना कोई उसके आस ना कोई पास, एकला के कर। तो भाई उस वो मतलब मन ही मन ये भगवान से अरदास कर रहा कि हे भगवान बस किसी तरह से मेरी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाए। वो दिन रात यही अरदास लगा रहा है मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। अब ये तो वो जाने उसके मन में चल क्या रहा था, बस यही हाथ जोड़े कि भगवान जी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव कर दो। वो अपने घर जाने के इंतज़ार में था, अपने बच्चों से मिलने के इंतज़ार में था, अपनी बीवी बच्चे माता पिता सबके इंतज़ार में था कि मैं उनसे मिलूँ। क्योंकि देखो कोरोना ने जो है एक एक आदमी तो इतना रियलाइज़ करवाया है ना कि अकेलापन क्या हुआ है। एक माँ का हो जाए बेटे का हो जाए, देखो एक दूसरे इतनी दूरी बनानी पड़ी है। मतलब भाई छाती पाट पाट आ रहा है। अब भाई बेटे का बेटी का कोरोना हो गया, अब कैसे कैसे क्या होगा, क्योंकि हादसे इतने हुए हैं। अब भाई सबकी रूह कांप गई कोरोना में, इतने आदमियों ने अपनी जान गंवाई। तो भाई वो यो अरदास करता अब भाई मैं किसी तरह घर पहुँच जाऊँ। तो भाई उसकी रिपोर्ट आ गई नेगेटिव और भाई वो गया अपना घर। रिपोर्ट नेगेटिव आई पीछे। और वो जो है भाई खुश तो होया, अब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। लेकिन वो जो है भाई उसके चेहरे पे जो स्माइल नहीं थी बिल्कुल भी, वो ऐसे उदास था बहुत। उदास क्यों था, क्योंकि भाई वो छुट्टी हो गई और अपने घर गया। तो भाई घर गया तो भाई उसकी घरवाली ने दरवाज़ा खोला और वो भी बहुत खुश हुई भाई ठीक होकर घर आ गए। और वो भी खुश था, अंदर अंदर तक खुश था, लेकिन उसका मन दुखी था घर आने आने के लिए। अभी मैं घर जाऊँ। और वो जैसे आया अंदर घर और भी उसकी तरफ बीवी ने खोला दरवाज़ा और वो किसी तरह नहीं बोला चला। और वो गया अपने घर में सीधे लास्ट वाले कमरे में, क्योंकि लास्ट वाले कमरे में रह थी उसकी माँ, जो 5 साल से एक ही कमरे में थी, सबसे लास्ट वाले कमरे में। क्यों, क्योंकि भाई बेचारी बुजुर्ग थी। अब आजकल की क्या, आज तो दुनिया का रवैया हो गया भाई किसी ने बुजुर्ग भाते को ना देखना पसंद नहीं करते बुजुर्गाना कोई भी। और उनको ये नहीं पता कि बुजुर्ग जो है हमारे माता पिता जो है हमारे सास ससुर जो है वो हमारे घर की चाबी है। अरे उनके भरोसे हम कहीं भी पूरा घर खुला छोड़ के उनको सौंप के हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और ये भाई जिनके नहीं है उनको दुख है कि हमारे है नहीं, और जिनके है उनको कदर नहीं। अब भाई हमारे माँ बाप हैं, हमारे सासू ससुरे हैं, उनको कदर नहीं। तो भाई वो गया और अपनी माँ के लिपट के रोने लगा, और उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ बेटे। अब माँ आप 5 साल से इसी कमरे में हो और मैं 20 दिन में एक कमरे में रह गए, और मैं इतना पछताया हूँ अकेला। और मुझे आपके अकेलेपन का एहसास मुझे भी बहुत हुआ है। मुझे इतना अपनी बीमारी का दुख नहीं हुआ जितना मुझे आपकी याद आई और आपके अकेलेपन का एहसास होया। अब मेरी माँ 5 साल से एक कमरे में बंद है, मतलब एक कमरे में है। और भाई उसको कितना अकेलापन खगता होगा लगता होगा उसने। अब भाई मेरी माँ अकेली है। तो वो अपनी घरवाली ने बुलावे है और कह है
भाई आज से और अभी से मेरी माँ जो है पूरे घर में कहीं भी उठो कहीं भी बैठो, मेरी माँ की कोई रोक टोक नहीं होगी, बिल्कुल सख्त हिदायत देवे। आज के पीछे जो मेरी माँ है भाई कुछ कह दी तो भाई अच्छी बात नहीं होगी। तो भाई उसने महसूस होया कि मेरी माँ ने कितना अकेलापन झेला है, मेरे बाप मरे, मतलब उसका उसका ये था कि भाई मेरे बाप मरे पीछे, अब भाई मेरी माँ 5 साल से एक जगह है, मेरी माँ कैसे अपनी दिन रात काटती होगी। भाई मैं तो सुबह ड्यूटी पे जाऊँ, शाम ना आऊँ, हाय हेलो होगी, राम राम होगी, बस छुट्टी उसके बाद। क्योंकि आजकल के ना कोई बहू बैठ के राजी है ना कोई बच्चे बैठ के राजी है। तो भाई उसने बहुत रियलाइज़ हो गया और वो बहुत अपने आप में अपमानित सा महसूस कर रहा है कि मैंने अपनी माँ की कदर नहीं करी। तो भाई कहानी ये शिक्षा दे रही है कि भाई अपने जो माँ बाप है उनकी कदर कर लो, सासू ससुरे जो है उनकी कदर कर लो। बुढ़ापा आज माँ बाप में है, सासू ससुरे में है, तो भाई कल हम भी उसके लिए तैयार हैं, हम भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक दिन रोज हमारा भी घट रहा है, हम भी बुढ़ापे की तरफ जो अग्रसर है। आज नहीं तो कल बुढ़ापा हमें भी आएगा और हम भी आधे बूढ़े हो चुके हैं भाई। और भाई बुढ़ापा तो आज न कल सब में ही आना है, सब में ही आना है बुढ़ापा। आज जो जवान है वो कल बूढ़े भी होंगे। अगर हम हमारे बड़े बूढ़ों की आत्मा दुख पाएगी तो भाई कल उनके लिए आने वाला कल तैयार है। जो बुजुर्गों की सेवा करेगा भाई उनकी हो जाएगी। और जो जैसा रवैया व्यवहार भाई करेगा अपने बड़े बूढ़े के साथ, तो भाई उनके उनके लिए भी तैयार है वैसा ही, अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। तो भाई कहानी ने ये शिक्षा दी है कि भाई अपने माँ बाप की, सासू ससुरिया की कदर कर लो भाई, उन्हें भी आदर सम्मान दो, उन्हें भी अकेलेपन का एहसास मत करवाओ, उस उनको भी भाई परिवार के साथ बैठने का मौका दो। और ये उसकी बड़े बूढ़े की जो है हमारे उनकी फुलवारी है ये, हम लोग आप लोग सब उसके बच्चे हैं, उसकी फुलवारी है, उसने उसकी वजह से ये परिवार आपका खिला है। और उसको हरा हरा भरा रखने की जिम्मेवारी भाई अब आपकी है, हमारी है, हम सब की है। अभी उसका परिवार जो हंसता खेलता भरा पूरा परिवार रहे। तो भाई बड़े बूढ़े की कदर कर लो, उनको इज्जत दो और इज्जत पाओ। तो भाई आज की कहानी छोटी सी है, तबीयत है ख़राब बस इसीलिए। अब भाई मेरी तो जो वाइटी फैमिली है वो इंतज़ार करेगी मेरी कहने की, कहानी की। तो भाई इसीलिए सिर्फ अपना प्यार और भाई आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखियो, ताकि मैं आपके सामने रोज़ नई नई कहानियाँ लेके आती रहूँ, कभी छोटी कभी बड़ी। और आज तो कहानी छोटी है, प्लीज़ पूरी वॉच करना। और ना सब्सक्राइब बढ़ रहे, ना तो सब बढ़ रहे हैं भाई और ना वॉच टाइम। तो भाई आज की कहानी तो छोटी सी है, पूरी देखना। जय माता दी।